उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बलात्कार की घटना घटी है, इसको लगातार मीडिया में प्रमुखता से दिखाया गया है। राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं और समाज में लोगों को खासा गुस्सा भी है, इस बात को लेकर आक्रोशित भी हैं जो वहाँ पर जितना कुछ घटित हुआ है। लेकिन इन्हीं 2-3 दिनों के बीच में और भी ऐसी कई घटनाएं आई हैं जिनको हम नहीं जान पाए हैं। पंजाब में भी बलात्कार की घटना हुई है, मध्य प्रदेश के खरगोन में, राजस्थान के बारां और अजमेर में भी गैंगरेप की घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी हुई है और बलरामपुर में भी एक बच्ची का गैंगरेप हुआ है। और वो अगर जातीय एंगल से जिस तरीके से आजकल मीडिया दिखा देती है कुछ घटनाओं को, तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो वो बच्ची भी दलित ही थी और जो बलात्कारी थे ना वो जनरल थे, ना वो ओबीसी थे और ना ही एससी एसटी थे। लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा उसको प्रमुखता नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया लेकिन उसमें पैर तोड़ने की बात ऐड कर दी गई, जो कि पुलिस ने वहाँ पर खंडन किया इस बात का। तो ये जो कुछ अभी 2-3 दिन की घटनाएं हैं, इसको हो सकता है थोड़ा बहुत मीडिया ने दिखाया हो, लेकिन उतनी प्रमुखता नहीं दिखा रही है। क्यों? क्योंकि कई जगह पर क्या होता है कि मीडिया को भी अगर जातीय एंगल या धार्मिक एंगल मिल जाता है, आप देखेंगे कई ऐसी पीछे घटनाएं देखेंगे, ऐसा नहीं होता है लगातार भारत में। अभी मैं आपके सामने आंकड़े पेश करने जा रहा हूं, आपको पता चलेगा कि एक दिन में कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, हमारे राजनीतिक दल और हमारे देश की मीडिया ये लगातार केवल कुछ ही बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करती है। ये बात सही है कि हाथरस की घटना अति निंदनीय है। वहाँ पर बिना परिवार के अनुमति के जो जलाया गया है, वो सब मामले कई दांवपेच उसमें सामने आ रहे हैं। एक तरफ पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, एसआईटी की जांच भी गठित हुई है, उसमें भी ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कितना टाइमिंग हुआ बलात्कार की घटना के बाद से, कितना टाइमिंग गैप हुआ है जांच में। तो वो सारे एंगल देखे जाएंगे, क्योंकि जो बलात्कार की घटना की पुष्टि नहीं हुई है उसमें ये भी देखा जाएगा कि कितने दिनों बाद ये जांच हुआ है। जिस दिन बलात्कार की घटना घटी थी उस हिसाब से देखा जाएगा कि वो कितना सत्य है, कितना असत्य है और परिवार की अनुमति क्यों नहीं ली गई है। क्या मौलिक अधिकार था, मौलिक कर्तव्य था, उनका अपना था, मानवाधिकार था कि वो बच्ची को अपने दाह संस्कार करते, अपनी मर्जी से करते। उनका केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में पुलिस को सौंप देना होता है, लेकिन वो कौन से लॉ एंड ऑर्डर का वो हवाला देते हुए जलाए थे, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, कौन से ऐसे उपद्रवी लोग थे, क्या हंगामा हो जाता। ये पुलिस को भी हाईकोर्ट ने नोटिस किया है, उनको भी बताना पड़ेगा। पार्टी में जिन लोगों को हाईकोर्ट ने शामिल किया है तो वो लोग बताएंगे कि क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या वहां पर समस्या थी, उसको बताएंगे। फिलहाल मैं अब उन आंकड़ों की बात करने जा रहा हूं जिनसे आपको ये पता चले कि ये बलात्कार की घटना कितनी घट रही है हमारे देश में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देश भर में होने वाले अपराधों का डेटा कलेक्ट करता है और इसी के आंकड़ों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो जान लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गए, जिनमें से 15,556 केस में पीड़िता की उम्र 18 से 13 साल के बीच थी। दिल्ली में साल 2012 के मुकाबले 2013 में रेप के मामले दोगुने हो गए। यहाँ 2013 में रेप के 1636 मामले दर्ज हुए, जो 2012 में 706 थे। एनसीआरबी के आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली में 2013 में हर दिन औसत रेप के 4 मुकाबले दर्ज हुए। 2013 में दिल्ली के अलावा मुंबई में 391 केस, जयपुर में 192 केस और पुणे में 171 केस दर्ज हुए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 के सभी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आए। यहाँ हर दिन औसत 11 रेप केस दर्ज हुए। वहीं राजस्थान में रेप के 3,285 मामले सामने आए, महाराष्ट्र में 3,063 और उत्तर प्रदेश में 3,050 केस दर्ज हुए हैं। आंकड़ों से यह भी सामने आया कि 2012 के रेप केस में 9,082 नाबालिग लड़कियां थीं और 2013 में नाबालिगों की संख्या 13,304 हो गई। इसके अलावा अधिकांश रेप केस में आरोपी जानने वालों में से ही निकला। एनसीआरबी के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 94% केस में आरोपी आरोप लगाने वाले को अच्छे से पहचानता है। इनमें 539 केस में अपराधी अभिभावक रहे,
10,782 केस में पड़ोसी, 2,315 केस में रिश्तेदार और 18,171 दूसरे जानने वाले ऐसा करते हैं। देश भर में वर्ष 2014 में 36,739 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2015 में 34,094 मामले हो गए। 2016 में 38,947 बलात्कार के मामले देश में दर्ज हुए। 2017 में 32,559 मामले और 2018 में 33,356 मामले दर्ज किए गए। 2019 में बलात्कार के कुल 32,033 मामले दर्ज हुए, जो साल भर के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल मामलों का 7.3% था। एनसीआरबी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बलात्कार के मामले 2015 की तुलना में 2016 में 12.4% बढ़े हैं। 2016 में 38,947 बलात्कार के मामले देश में दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा केस 4,882 मध्य प्रदेश में हुए। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा, जहां बलात्कार के 4,816 मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा, जहां बलात्कार के 4,189 मामले दर्ज हुए। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली को एनसीआरबी के सालाना सर्वेक्षण के बाद महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर माना गया। आपको बता दें कि साल 2011 से 16 के बीच दिल्ली में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में 277% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2011 में जहां इस तरह के कुल 572 मामले सामने आए थे, वहीं 2016 में यह आंकड़ा 2,155 रहा। इनमें से 291 केसों का अप्रैल 2017 का नतीजा नहीं निकला था। निर्भया कांड के बाद दुष्कर्म के दर्ज मामलों में 132% की बढ़ोतरी हुई। साल 2017 में अकेले जनवरी में दुष्कर्म के 140 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा मई 2017 तक दिल्ली में दुष्कर्म के कुल 836 मामले दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014 के अनुसार हर 1 घंटे में 4 रेप यानी हर 14 मिनट में 1 रेप हुआ, यानी 2014 में कुल 36,975 रेप के मामले सामने आए हैं। साल 2011 में थॉमसन रॉयटर्स ट्रू लॉ फाउंडेशन की शोध रिपोर्ट में पता चला कि भारत भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। शोध रिपोर्ट में भारत को दुनिया में चौथा स्थान मिला। फाउंडेशन की इस सर्वे रिपोर्ट पर भारत की काफी आलोचना हुई। वहीं साल 2016 जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है, साल 2014 में महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बावजूद भी प्रतिदिन 100 महिलाओं का बलात्कार हुआ और 364 महिलाएं यौन शोषण का शिकार हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में केंद्र शासित और राज्यों में मिलाकर कुल 36,735 मामले दर्ज हुए थे। यूनिसेफ की रिपोर्ट हिडन इन प्लेन साइट में सामने आया कि भारत में 15 साल से 19 साल की उम्र वाली 34% विवाहित महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति या साथी के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा झेली है। 15 साल से 19 साल तक उम्र की महिलाओं में 77% महिलाएं कम से कम एक बार अपने पति के द्वारा यौन संबंध बनाने को लेकर शिकार हुई हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा वाशिंगटन स्थित संस्था इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च ऑफ वुमेन ICRW की रिपोर्ट से सामने आया कि भारत में 10 में से 6 पुरुषों ने कभी न कभी अपनी पत्नी अथवा प्रेमिका के साथ हिंसक व्यवहार किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह प्रवृत्ति उन लोगों में ज्यादा है जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो एनसीआरबी के इन आंकड़ों को देखकर आप जान गए होंगे कि महिलाओं को लेकर ना हमारा देश कल बहुत ज्यादा सुरक्षित था और ना आज ही सुरक्षित है, और भविष्य में क्या होगा इसका हम लोगों को कोई पता नहीं है। और जब ये आंकड़े इतनी अधिक संख्या में सामने आते हैं तब भी इस पर बात नहीं की जाती है। जरूरी यही होता है कि इन घटनाओं को घटने से पहले ही हम ये मान लें कि भारत में हर दिन 100 के करीब घटनाएं घट रही हैं। हमको इस हिसाब से आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि किसी एक घटना को हमको पकड़ के 3-4 दिन उस पर प्रदर्शन करना चाहिए और फिर ठंडे बस्ते में हो जाना चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि 100 घटनाएं, हो सकता है कि आपके आसपास आपके ज़िले में यह घटनाएं ना हो रही हों, लेकिन भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग जगहों पर 100 ऐसी बलात्कार की घटनाएं घटती हैं, गैंगरेप की घटनाएं घटती हैं, जिनमें मार दिया जाता है या उनको डराया धमकाया जाता है। और हो सकता है ये घटनाएं इससे भी ज़्यादा हों। कई जगहों पर तो ये जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, जो आंकड़े आपके सामने जारी किए, इनमें जो मामले दर्ज हुए हैं वो बताए गए हैं।
तमाम जगहों पर तो ऐसे है, उनको घरों में ही बच्चियों को रोक दिया जाता है, बताने से मना कर दिया जाता है, और तमाम जगहों पर तो ये बातें सामने आ ही नहीं पाती हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि इस हिसाब से आवाज़ उठाया जाए कि 100 मामले भारत में प्रतिदिन आपके लगभग मानकर चलिए सामने आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होना चाहिए इस पर, किस तरीके के कानून बनाए चाहिए, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय बनाने के बावजूद इसको सख्ती से लागू करना चाहिए, और उसके बावजूद महिलाओं की सुरक्षा को और कितना बढ़ाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। कोचिंग की टाइमिंग, कॉलेज की टाइमिंग क्या है, कहाँ पर यौन शोषण हो सकता है वहाँ पर, और इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी आप बढ़ा दीजिए स्कूलों में, हर जगहों पर। ऐसे अलग तमाम विषय हैं जिन पर आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और तब जाकर कहीं ना कहीं इस अपराध पर एक अंकुश लग सकता है। केवल अगर आप सोचिए कि सजा दे देंगे, कितने दिनों की सजा दे देंगे, ये एक तरीके की मानसिकता है। बलात्कारी एक मानसिकता है जो लोगों में अब पनप रही है, और इसका देखिए अब स्तर किस तरीके से बढ़ चुका है। अब अपराध, पहले बलात्कार, फिर अब गैंग रेप किया जा रहा है, उसके बाद में अलग अलग तरीके से देखिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, और उसके बावजूद इसमें अब तमाम तरह के लोग शामिल हो जाते हैं। मीडिया कई जगह पर दिखा पाती है, कई जगहों पर नहीं दिखा पाती है। तो हम सभी लोगों को एक तरीके से जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यही मैं कहूँगा, एक रिपोर्ट इस पे तैयार होनी चाहिए जिससे पता चले कि आखिर लगातार ऐसे मामले सामने भारत में क्यों बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है, उस पर काम होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं का समाज में जो है उनकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए कितने कैमरे कहाँ पर लगाने हैं, और ऑफिस टाइमिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब को जब ध्यान में रखकर कानून बनाया जाएगा और उसको सख्ती से पालन किया जाएगा उसका समाज में, तब जाकर इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा। ना कि हमें केवल जातीय एंगल से चलना चाहिए। ये एक मानसिकता है जिसके खिलाफ सभी वर्ग के लोगों को सामने आना होगा, और इसके लिए एक दिन दो दिन नहीं, हम लोगों को हर दिन आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो इन कुछ आंकड़ों के माध्यम से हमने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की कि महिला सम्मान को लेकर कितना हमारा समाज जागरूक है, कितना उनकी सुरक्षा को लेकर हम आज जागरूक हो पाए हैं, और कितना अपराध लगातार बढ़ रहा है। तो इस विषय पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है समाज के एक नागरिक होने के नाते। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगले वीडियो में हम आपसे किस विषय पर चर्चा करें, संवाद करें। जय हिंद।